सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी, अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा और 2 जमानतदार पेश करना होगा। इसी शर्त पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 17 महीने में जेल में रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दी है। मतलब 17 महीने बाद अब सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है, लेकिन यहां आपको बता दें कि उन्हें जमानत मिली है, वो केस से बरी नहीं हुए हैं। मतलब अभी भी वो आरोपी है। हालांकि शराब घोटाले में कैसे मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया था और उनके केस में अभी तक क्या क्या हुआ, पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिल चुकी है। बता दें, सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसी के साथ उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में अपने फैसले में कहा था कि अगर सिसोदिया के मामले में 6 से 8 महीने में ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो जमानत पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों ने खुद ये कहा था कि मनीष सिसोदिया जानबूझकर मामले को लटका रहे हैं ताकि कुछ महीने ऐसे ही बीत जाए और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। ये काम अभी तक अरविंद केजरीवाल भी करते हुए आ रहे हैं। पहले जेल में थे तब भी कोर्ट ने रखा था और अब बेल में थे तब भी उन्हें कोर्ट में रखा था। जब जेल में थे तो सरकार और एजेंसी की गलती थी और जब बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट की गलती है। ऐसा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अब लगा है तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी, पहले नहीं लगा तो उन्होंने बेल नहीं दी। लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें भी राजनीति करने से कैसे चूक सकती है। बता दें, मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर कई आरोप लगे, जैसे हमने कहा था। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या आरोप लगे। कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस मिली। 2021-2022 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेवजह फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए। मनीष सिसोदिया ने सबूत छुपाने के लिए 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदले, 5 सिम सिसोदिया के नाम पर थे। अब यहाँ पर शराब नीति घोटाला और सिसोदिया के कनेक्शन की बात करें तो उन्हें 5 पॉइंट्स में समझते हैं। नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई। दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म होगा और दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। जिसके बाद 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-2022 को लागू कर दिया गया। ऐसे करने से शराब कारोबार सरकार के हाथ से बाहर हो गया और बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG-VK सक्सेना को सौंपी, जिसमें कहा गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर LG ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव किया गया।
अगस्त 2022 को सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज कराया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करवा दिया। जुलाई 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द किया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति को लागू करने का फैसला किया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। फरवरी 2023 में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को इसका फायदा पहुंचा। ऐसे में अब 17 महीने बाद भले ही सिसोदिया साहब को जमानत मिल गई हो, लेकिन उन पर लगे आरोप अभी भी बाकी है। उन पर सुनवाई होगी। अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें सजा भी जरूर मिलेगी। अब आप खुद देखिए कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।